हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई अपना पार्ट नंबर 5 आ चुका है, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पार्ट 4 जो पिछले बाकी पार्ट्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के, अभी तक आपने नहीं देखे तो भाई जाकर जरूर देखे यार। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो उनके अंदर कराए गए हैं, और बहुत से में तो बहुत ज्यादा टाइम लगा एमसीक्यू सोल्व करने में। तो भाई ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा लेंथी टॉपिक है, इसके अंदर क्या है, या तो आपका एमसीक्यू एक ही सेकंड में निकल जाएगा या फिर जो है आपको टाइम लग जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास लग रही है, तो भाई इसको ज्वाइन जरूर कर ले और भाई मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, ठीक है। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पॉइंट ए -5,6 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 61 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। यानी बेसिकली ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल लेंगे कि भाई 0,0 ही होता है ओरिजिन, तो डिस्टेंस अपना कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी 25 प्लस 36। तो 36 प्लस 25 करोगे तो कितना हो जाएगा 61, और उसका कर दो रूट। तो आंसर क्या होगा √61 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स 1,x एंड 5,2 एंड 9,5 आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ x। अब देखो कोलिनियर है तो यहां पे क्या है, अब आसान तरीका और मिल चुका है हमें। पहले तो भाई हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे, उसको इक्वेट करते थे 0 से। अब कोलिनियर दे दिया तो कुछ नहीं करना, बस भाई एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स है ना, तो 2 पॉइंट से स्लोप निकालो, तीसरे से निकालो, मतलब दोनों बराबर ही होंगे स्लोप ऑब्वियसली, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट से स्लोप लिखता हूं मैं, क्या आएगा 2 - x और अपॉन में 5 - 1 यानी 4। तो 2 - x अपॉन में 4, एक स्लोप तो ये हो गया। एक स्लोप इन दोनों पॉइंट से निकाल लो, 5 - 2 करोगे कितना आएगा 3 आएगा, अपॉन में 9 - 5 करोगे कितना आएगा 4 आएगा। 4 से 4 कैंसिल, 2 - x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो तब भी पॉइंट आपको कोलिनियर दिए रखा हो ना, तो स्लोप को बराबर रख दो, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हर एक लाइन का अपना अलग स्लोप होता है भाई, ठीक है। द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर दिस। अब डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए, तो रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ रहा है। तो देखो भाई डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए, ठीक है भाई। तो क्या करो भाई, डिस्टेंस निकाल लो और उसका हाफ कर दो, रेडियस आ जाएगी अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, 2 - -3 यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 - -1 यानी 5 का स्क्वायर 25। तो √50 आ गया। √50 कितना होता है गाइज, 5√2 होता है। 5√2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, यानी डायमीटर की लेंथ 5√2 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5√2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। तो ऑप्शन मैच कर लो 5√2/2। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,4 2, -3। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, अब ये शायद हम कर चुके हैं, तो हमें क्या है फटाफट निकालते। 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड करेगी। ओके, अब एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अब वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो देखो यही निकाल के दिखा दो इसको। एक पॉइंट कितना है 5,4, एक पॉइंट कितना है 2, -3। अब एक्स एक्सिस डिवाइड करिए, यानी ये पॉइंट ऐसा है जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। लेट द रेशियो बी k/1। तो 0 इज इक्वल टू, यानी वाई कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं m1 y2, तो 2, -3 है। ओके, तो k इंटू -3 k प्लस m2 y1, तो 5,4 है। 1 इंटू 4 करोगे कितना आएगा 4 आएगा, अपॉन में k+1 लिख लो, ये इक्वल टू 0 है, तो -3k इज इक्वल टू 4, ठीक है भाई। -3k + 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है यहां पे, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 4/3 आ जाएगी। अब k की वैल्यू 4/3 आ गई, तो 4/3/1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो कितना आएगा 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सारे फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, तो फॉर्मूलाज आपको सारे पता होना चाहिए। अब अगला देख लो क्या कह रहे हैं, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 1,2 इंटरनली लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अब वो पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट का पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखता हूं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा m1 x2, 3 × 1 3 प्लस m2 x1, 2 × 7 14 बाय m1 प्लस m2 यानी 3। तो देखो अब क्वाड्रेंट पूछ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ही देख लेते हैं। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो कितना आ गया अपना पॉजिटिव आ गया, यहां पे देख रहे होगे सारी टर्म पॉजिटिव है। अब बात कर लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट की। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा m1
y2, 4 इंटू 1 कितना होता है 4 होता है, प्लस m2 y1 माइनस 6 इंटू 2 तो माइनस का 12। अब देखोगे ये माइनस आ रही है तो y कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया नेगेटिव आ गया। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x तो पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है? तो गाइज ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन पे। पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी। अरे भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ रहे हो, दो पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट का, यानी इसको बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली, ये इसके बराबर है, यानी इस लाइन सेगमेंट का ये क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया ना, तो बस मिड पॉइंट निकाल दो ए और बी का। x1 प्लस x2, 2 माइनस 2 जीरो हो गया, तो x कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। अब 5 और माइनस 5 कितना हो गया जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो 0,0 इसका क्या आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट आएगा, ठीक है भाई। क्या किया x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ओके गाइज मिड पॉइंट निकाला है बस और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD हुज 3 वर्टिसेस आर गिवन। 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, चौथे वर्टेक्स आपको खुद बताना है। भाई ऐसे में अगर आपको है ना कोई दिक्कत आ रही हो तो बताऊं क्या करता है, एक पैरेललोग्राम यहीं बना लो, छोटा सा बना लिया। अब ए पॉइंट क्या है, ये रहा, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ए बी, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अब डी पॉइंट बताना है हमें तो कुछ नहीं करना, अपोजिट साइड क्या होती है पैरेलल होती है, पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है इक्वल होता है। तो BC का स्लोप किसके इक्वल होगा AD के स्लोप के बराबर। तो पहले तो यहां से XY में रिलेशन आएगा, फिर इसका स्लोप इसके बराबर करो, यहां से XY में रिलेशन आएगा, तो आपका पॉइंट जब निकलेगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम बना लिया एक, ठीक है भाई। ए पॉइंट कितना गिवन आपको -2,3, बी पॉइंट कितना गिवन आपको 6,7, सी पॉइंट आपको गिवन है 8,3 और डी पॉइंट मैं मान लेता हूं x, y, ठीक है। अब इससे स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो भाई, निकालो y -3 कर लो अपॉन में x -2 यानी x + 2 इज इक्वल्स टू, इसका स्लोप निकालो 3 - 7 इज -4 एंड 8 - 6 इज 2, तो ये -2 आ गया। तो यहां से XY में रिलेशन कितना आएगा y -3 इज इक्वल्स टू -2x -4, तो y + 2x इज इक्वल्स टू -1। एक इक्वेशन ये बन गई। अब स्लोप में क्या लेता हूं, इन दो लाइंस का लेता हूं, यहां से ले लो पहले तो y -3 अपॉन में x -8 इज इक्वल्स टू 3 - 7 करोगे कितना आएगा -4 और -2 - 6 करोगे -8, तो ये कितना बन जाएगा 1/2। तो यहां से आ जाएगी 2y - 6 इज इक्वल्स टू x -8। तो यहां से क्या आएगा बताओ, यहां से आएगा 2y - x इज इक्वल्स टू -2। ओके, ये सेकंड इक्वेशन, यहां से x और y निकालना है। अब देख सकते हो आप क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से निकाल लो भाई। कैसे निकालोगे बताओ, पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितनी आएगी 2y + 4x - 2। अब ये जो बनेगी इसको क्या है इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, आपका 4x - -x कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू -2 और -2, ये तो 0 हो जाएगा। तो x आपका कोऑर्डिनेट 0 आ गया। अब x अगर 0 आ गया तो y कितना आएगा -1 आ जाएगा। तो 0, -1 आपका d कोऑर्डिनेट हो जाएगा, d के कोऑर्डिनेट 0, -1। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस, P पॉइंट इस सेगमेंट पे लाई करता है, तो बताना है AP और AB में रिलेशन, यानी ऑब्वियसली किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है वो निकालना है, ठीक है भाई। अब मैं लेट कर लेता हूं K/1 में डिवाइड कर रहा है, वही कंडीशन है, ठीक है। आपका जो है वो क्या दे रखा है देखो, A और B दे दिए। A क्या है 4,2, B कितना है 8,4। एक पॉइंट P इस पे लाई कर रहा है 2,1। अब इसको मान लो K/1 में डिवाइड कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, x कोऑर्डिनेट P का इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में k+1। यहां से k में रिलेशन क्या आएगा, यानी k की वैल्यू ही आ जाएगी यहां से गाइज 2k+1, 2k+2 इज इक्वल्स टू 8k+4। तो यहां से 6k इज इक्वल्स टू -2, k इज इक्वल्स टू -1/3। ओके, k इज इक्वल्स टू -1/3। अच्छा जी,
अब -3 आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो ये यहां से जो k की वैल्यू -3 आई है वो बताऊं क्या बता रही है हमें, देखो हाँ वो हमें ये बता रही है कि जो ये वाली टर्म है, अब देखो मान लो -1/3 आती तो k की वैल्यू 1/3:1 लिखते, फिर सिंप्लीफाई करके बोल देते क्या 1:3 में डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां पे माइनस आई है, माइनस टर्म ये इंडिकेट कर रही है कि जो एपी है वो उल्टा हो जाएगा, यानी 1:3 का कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब 3:1 हो गया तो क्या कहोगे, एपी बाय पीबी, एपी बाय पीबी इज इक्वल्स टू 3:1, एपी बाय पीबी इज इक्वल्स टू 3:1। ठीक है, तो एपी कितना हो जाएगा, 3pb, एपी कितना हो जाएगा 3pb, यानी एपी क्या है, बड़ा है। ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है जो ये एपी का रेशियो है ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी 1:k हो जाएगा। इस टाइप में माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है। अब देखो हमें ऑप्शन चेक करने, एपी और पीबी बराबर है, बिल्कुल नहीं है। एपी और एबी में रिलेशन, पीबी और एबी में ओके ओके, पीबी और एबी में भी नहीं बता रखा है, या एपी या एबी में, तो एबी लाना है हमें किसी तरह। अब एबी देखो क्या है, एपी प्लस पीबी, एबी लिखता हूं मैं, एबी, एबी कितना है, एबी को लिखते हैं किस फॉर्म में, एपी के फॉर्म में लिखते हैं, तो एपी प्लस पीबी, पीबी को कितना लिख सकते हैं, AP/3, तो ये कितना आ जाएगा 4/3 AP, ये अपना एबी है, ये अपना क्या है, एबी। ओके गाइज, नो प्रॉब्लम। तो एबी और एपी में रिलेशन निकाल लें, एपी और एबी में रिलेशन निकाल लो। अब एबी बाय एपी करोगे, एबी बाय एपी कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, इसको एपी से डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये कितना आ जाएगा 4:3। तो यहां पे चेक करेंगे तो भाई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा कोई भी। देखो क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट P2,1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट 4,2,8,4, 4,2,8,4 में एक पॉइंट है। तो ठीक है, हमने क्या लिया, एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया, इज इक्वल्स टू M1x2 8k प्लस M2x1 प्लस 4/k+1, तो 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8k प्लस 4। तो यहां से 6k कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, तो k माइनस 1/3 आ गया। अच्छा भाई, ठीक करा। ओके, अगर मान लो मैं y कोऑर्डिनेट लेता 1, तो M1y2 यानी 4k प्लस M2y1, तो M2y1 कितना होता, 2 होता, अपॉन में k+1, तो यहां से कितना आता, k+1 इज इक्वल्स टू 4k+2। अब यहां से 3k की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है गाइस, ठीक है, इसमें k की वैल्यू -1/3 आ रहे हैं दोनों से लेके। अब देखते हैं इसमें क्या चक्कर है यार। अब गाइस इसमें हम एक और काम कर सकते हैं, देखो बताऊं क्या, आपका जो है एपी और एबी में जैसे पूछ रखा है ना रिलेशन, तो क्या करते हैं, एपी अलग से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो और एबी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, यानी k/1 का फंडा हटा दो, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू माइनस आ रही है तो हम कुछ बता नहीं सकते भाई माइनस से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस ले लेता हूँ, एपी निकालता हूँ, यहां से एपी निकालता हूँ, डिस्टेंस से क्या होगा, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से 4 - 2 का स्क्वायर यानी 4 और +1, तो ये कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा एपी। अब निकालता हूं एबी, एबी कितना है, एबी कितना आएगा, 8 - 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √20 यानी 2√5 आ गया एपी। एपी और एबी आ गया, तो आपका ऑप्शन में क्या करें, एपी और एबी में रिलेशन देखोगे ना, तो जो एपी है वो क्या है, AB/2 है, एबी को 2 से डिवाइड कर दो तो एपी बन जाएगा, तो एपी का रिलेशन आ गया, एपी इज इक्वल्स टू AB/2। तो यहां से आप देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस क्या है, अगर कभी ऐसा नेगेटिव आ रहा हो ना k की वैल्यू, तो आप डिस्टेंस निकाल के ही सर्च कर लो, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है भाई, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर दिस, द फोर्थ वर्टेक्स इज, अब फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया, कैसा, ये वाला। अब इसमें फोर्थ वर्टेक्स बताना है, तो अगेन हम स्लोप को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है भाई, अगेन स्लोप को बराबर करते हैं। देखो यहां पे आपको दे दिया पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दे दी, ये कोई पैरेललोग्राम मान लीजिए,
एक ये वर्टेक्स दे दिया, इसका क्या है वर्टेक्स -1 कोमा -6, और आपका दे दिया 2 कोमा -5, ओके, एंड 7 कोमा 2, ओके। फोर्थ वर्टेक्स तो बताना ही है, तो इसे x कोमा y मान लो। तो कुछ नहीं, ये यहां से स्लोप निकालो, यहां से निकालो, दोनों को बराबर कर दो। यानी मैं लिखता हूं y प्लस 6 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां से स्लोप निकाल लो, 2 माइनस माइनस 5 7, 7 माइनस 7 बाय 7 माइनस 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा 5y प्लस 30 इज इक्वल टू 7x प्लस 7। तो 5y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस की 23, ओके। अब ऊपर वाली लाइंस का जो अपोजिट साइड है उसका क्या निकालो, स्लोप को कर दो बराबर। तो यहां से निकाल लो y माइनस 2 बाय एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू -6 माइनस -5। तो माइनस का 1 अपॉन में -1 -2 कितना हो गया माइनस का 3, तो ये 1/3 हो गया। तो यहां से आ जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। तो 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1, ओके। अब x और y निकालना है किसी तरह क्या, तो भाई दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, फटाफट सोल्व कर लो। क्या करो गाइज, यहां पे 7x है ना, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 7 3 21 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का 7। अब इनको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको दिस माइनस दिस करोगे तो 21 में से 5 गए, कितने बचेंगे 16 y, और 7x तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -7 माइनस -23, यानी 23 माइनस 7 बन जाएगा। ये कितना बचेंगे यहाँ पे 16। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब y की वैल्यू अगर 1 आ गई तो 3 और ये +1 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा 4,1। तो ये आपका वर्टेक्स क्या हो जाएगा 4,1 हो जाएगा। अपना ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन ही करते हैं इस वीडियो के अंदर, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली गुड, then the coordinates of the point on AB produced such that AC is equals to 2BC। अच्छा AC is equals to 2BC है। देखो भाई इसने कह दिया कि A और B दो पॉइंट है, बिल्कुल है। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं -3,4, और B के कोऑर्डिनेट कितने हैं अपने 2,1। अब कह रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन AB प्रोड्यूस्ड सच दैट AC इज इक्वल्स टू 2BC, यानी AC इज इक्वल्स टू 2BC। अब देखो यहां पे हमें खुद पता लगाना है कि वो C पॉइंट कहां पे होगा। इसने बोल दिया AC इज इक्वल्स टू 2BC। अब देखो C पॉइंट अगर इस लाइन सेगमेंट पे इधर ले लोगे तो AC इज इक्वल्स टू 2BC, ये भी पॉसिबल है। यहां ले लोगे तो AC इज इक्वल्स टू 2BC, वो पॉसिबल नहीं है। अब बीच में ले लिया, मान लो C पॉइंट यहां पे ले लिया, तो AC जो है ट्वाइस है BC का। AC क्या है ट्वाइस है BC का, यानी अगर ये पॉइंट ले लोगे तो ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ये बात हो गई यहां पे। तो AC इज इक्वल्स टू 2BC, है ना, बिल्कुल सही है, 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो सीधा हमें क्या निकालना है, वो पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स। तो मैं क्या लिखता हूं x, y निकालने हैं। x क्या होता है m1 x2, 2 2 जा 4, प्लस m2 x1 -3 इंटू 1 माइनस का 3 अपॉन में 2 + 1 3। तो x कोऑर्डिनेट यहां से तो 1/3 आ गया, एक तो 1/3 आ गया गाइज। और y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कितना आएगा m1/2, 2 इंटू 1 1, प्लस m2/1 कितना आ गया 4 अपॉन में 2 + 1 3, 6/3 कितना आ जाएगा 2। तो एक 1/3, 2 आ रहा है। अब ऑप्शन चेक कर रहे हो, मैच नहीं कर रहे हैं, नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है वैसे। लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है ना भाई, मान लो C प्रोड्यूस करके यहां पे C पॉइंट यहां पे भी ले लिया, तो जो AC है वो BC का ट्वाइस है। AC जो है BC का ट्वाइस है। अगर BC X है तो ये कंप्लीट 2X है, ये कंप्लीट 2X है। तो कंप्लीट 2X है तो ये X है, तो ये भी X बचेगी, यानी B जो है 1:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। समझ गए, C पॉइंट यहां पे x, y। अब C पॉइंट एक तो कंडीशन ये ली, तब तो ऑप्शन मैच नहीं हुआ। अब यहां पे लेके देख रहा हूं मैं C पॉइंट, यानी आगे AB से आगे एक्सटेंड करके, तो 1:1 है। तो जो 2 है यहां पे वो क्या होगा 2, 1:1 में डिवाइड हो रहा है। अब देखो 1:1 में है तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट होगा ये, तो मिड पॉइंट लिख लो, x प्लस -3/2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी।
यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, बिल्कुल 5 आ जाएगी। और जब y निकालोगे कितना आएगा, यानी ना यार ये क्या कर दिया, देखो मिड पॉइंट तो ये है, तो मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। वो कैसे निकालते हैं, x -3/2, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 7। अब y कोऑर्डिनेट क्या है मिड पॉइंट का, 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, 4 प्लस y बाय में 2, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो जो आपका कोऑर्डिनेट बनेगा 7, -2 बनेगा। 7, -2 आप चेक करोगे, सी ऑप्शन मैच कर गया। अब देखो इसने क्वेश्चन में वैसे बता रखे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड, यानी लाइन जो है आगे प्रोड्यूस करके ही सी पॉइंट ले लिया, ऐसे बोल सकते हो आप सी अंदर भी ले सकते थे, लेकिन उससे आंसर नहीं आया। आप इसने सी का मतलब क्या है, बाहर लिया है एक्सटेंड करके, ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।